साल 1998 एक छोटा गांव धौलागढ़, जहां जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। कहते हैं वहां 20 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मारे गए थे। किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन तभी से वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत के रोने की आवाज और कभी किसी के चीखने की। गांव वालों ने उस हवेली को शापित हवेली कहकर छोड़ दिया। साल 2024 4 दोस्त आरव, नेहा, राहुल और सिया शहर से गांव घूमने आए। गांव के लोगों ने हवेली के बारे में बताया, पर इन दोस्तों ने इसे मजाक समझा। नेहा ने कहा, चलो ना, एक रात उस हवेली में बिताते हैं, सब बकवास है ये भूत प्रेत। राहुल थोड़ा डर गया, पर बाकी मान गए। शाम होते ही चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। रात के 12 बजे हवेली में ठंडी हवा चल रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे हुए फर्नीचर और खून के धब्बे थे। अचानक पीछे से एक दरवाजा खड़ाम से बंद हो गया। नेहा डरते हुए बोली, ये किसने बंद किया? आरव ने जवाब दिया, शायद हवा से। पर तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, क्यों आए हो मेरे घर? सबने मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी, लंबे खुले बाल, आंखों से खून बह रहा था। नेहा जोर से चीखी, भागो। सबने दौड़ लगाई, पर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल सबसे पहले गायब हो गया, बस उसकी चप्पलें मिली। फिर सिया की चीख आई और सन्नाटा। अब बचे सिर्फ आरव और नेहा। आरव को एक पुरानी डायरी मिली, उसमें लिखा था, मैं रुखसाना हूँ। ठाकुर रणवीर सिंह ने मुझे मार डाला क्योंकि मैं उनके बेटे से प्यार करती थी। उन्होंने मुझे हवेली में जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा को इंसाफ चाहिए। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई भी इस हवेली से जिंदा नहीं जा सकेगा। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें पुलिस को बताना चाहिए, उसकी लाश शायद यहीं कहीं है। आरव ने कहा, अगर हम उसकी लाश को सही से दफनाएं और उसकी कहानी दुनिया को बताएं, शायद उसकी आत्मा मुक्त हो जाए। सुबह होने से पहले आरव और नेहा ने नीचे तहखाने में जाकर उसकी हड्डियां ढूंढी और गांव के मंदिर के पुजारी को बुलाकर अंतिम संस्कार करवाया। आखिर में हवेली में फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। गांव वालों ने पहली बार 25 साल बाद चैन की नींद ली।